कमीशन पाने के चक्कर में उन लोगों को सैंडविच बेच रहे हैं जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, ये बोलकर कि आपको सैंडविच खाने की जरूरत नहीं है, अपना सैंडविच साइड में रख दो और लोगों को सैंडविच बेचो, इससे आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पर वो सैंडविच का दुकान है विवेक बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस, वो चिकन सैंडविच वो है कोर्स, वो कस्टमर जो लोग सैंडविच बेच रहे हैं वो है IBC यानी कि बड़ा बिजनेस का इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब आप लोग बताइए, बच्चा जो मार खा गया इसमें गलती किसका है? क्या वो टीचर का गलती है या फिर उसके मम्मी का या फिर वो बच्चे का? सोचिए आपका एक सैंडविच का दुकान है और आपसे चिकन सैंडविच बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग नॉनवेज खाते हैं वही लोग आपके कस्टमर बनेंगे। आपके सैंडविच की कीमत है 100 रुपया, लेकिन आपका सैंडविच खाने में बहुत टेस्टी है और इसीलिए आपका अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है। अब अपने और सेल बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर को एक ऑफर दिया। आपने बोला जो लोग आपके सैंडविच को बेच सकेंगे उन लोगों को 30 से 40% यानी कि 30 से 40 रुपया कमीशन मिलेगा। आपका ये प्लान सक्सेस भी हो गया और आपका ज्यादा सैंडविच बिकने लगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कस्टमर सिर्फ कमीशन लेने के लिए आपके सैंडविच को अंधाधुंध बेच रहे थे और जो भी नए कस्टमर्स आ रहे थे उनको भी सैंडविच बेच के कमीशन लेने का अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक ही मिल रहा था। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, पहले आप सैंडविच की खूबियां बोलकर खुद ही सैंडविच बेचते थे, लेकिन अब आपके बहुत सारे कस्टमर कमीशन पाने के लिए सैंडविच बेच रहे हैं। कमीशन पाने के चक्कर में वो लोग उन लोगों को भी सैंडविच बेच रहे हैं जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, ये बोलकर कि आपको सैंडविच खाने की जरूरत नहीं है, अपना सैंडविच साइड में रख दो और लोगों को सैंडविच बेचो, इससे आपको कमीशन मिलेगा। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है क्योंकि सब कोई पैसा कमा रहा है। अब आपका सैंडविच खरीदता है रमेश नाम का एक लड़का। ये रमेश एक वेजिटेरियन है और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अब जो कि रमेश वेजिटेरियन है वो आपका सैंडविच खा नहीं पाएंगे, लेकिन रमेश सैंडविच बेच भी नहीं पा रहा, इसीलिए रमेश का सैंडविच के अमाउंट रिकवर भी नहीं हो पा रहा है और अब रमेश को ये सैंडविच स्कैम लगने लगेगा। जाहिर सी बात है रमेश के जैसे और भी कस्टमर्स रहेंगे जो सैंडविच बेच नहीं पाएंगे, उन सबको आपका बिजनेस मॉडल स्कैम लगने लगेगा और ऐसे ही कुछ लोगों का अगर ग्रुप बन जाए तो वो लोग आपके बिजनेस मॉडल और दुकान को स्कैम बोलने लगेंगे, क्योंकि ऐसा करके उन लोगों को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उन्हें लगेगा कि कमी उनमें नहीं, कमी आपके बिजनेस मॉडल में है और इसीलिए वो सैंडविच बेच नहीं पा रहे हैं और आपके दुकान के ऊपर ब्लेम देकर खुद की नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ सवाल आता है। पहला सवाल, वेजिटेरियन को चिकन सैंडविच बेचना एक गलत बात है, पर क्या ये गलती आपने किया है? दूसरा सवाल, रमेश चिकन सैंडविच बेच नहीं पाया, पर क्या ये गलती आपकी थी? तीसरा सवाल, रमेश सैंडविच सेल क्यों कर रहा था? वो सैंडविच खाकर भी तो जा सकता था, और अगर वो वेजिटेरियन है तो नॉनवेज सैंडविच खरीदा ही क्यों? किसी ने उसके ऊपर गन तो नहीं रखा? यहाँ पर वो सैंडविच का दुकान है विवेक बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस, वो चिकन सैंडविच वो है कोर्स, वो कस्टमर जो लोग सैंडविच बेच रहे हैं वो है IBC यानी कि बड़ा बिजनेस का इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और रमेश जो कि वेजिटेरियन होने के बावजूद चिकन सैंडविच खरीद लिया। वो लोग ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें कोर्स का जरूरत भी नहीं था, लेकिन सिर्फ कमीशन के चक्कर में कोर्स खरीद लिया। अब बेच नहीं पा रहा है इसीलिए उन्हें स्कैम लग रहा है। अगर मैं रमेश जैसे लोगों का कोर्स बेचना एक गलती मान भी लूं तो भी ये गलती बड़ा बिजनेस या विवेक बिंद्रा सर का नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी वाला एजेंट मिस सेलिंग भी करते हैं, तो क्या इसकी गलती इंश्योरेंस कंपनी की होती है? हो सकता है कि उनको इस मिस सेलिंग के बारे में पता भी नहीं है। हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हैं कि इन सारी चीजों के ऊपर विवेक बिंद्रा जी को ध्यान रखना चाहिए था। सच बताओ, मुझे एक बार भी नहीं लगा था कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में ही बोल रहे हैं। ये तो मुझे कमेंट सेक्शन और अदर्स वीडियो देखने के बाद पता चला। संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इन दोनों की कम्युनिटी पोस्ट पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी ने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ था। और भी काफी सारी बातें हैं जो बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उन लोगों को कम्युनिटी पोस्ट का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अंत में एक छोटा सा स्टोरी से वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। एक बच्चा स्कूल में गया। स्कूल में उसका मैथ टीचर ने उसको बुलाकर हाथ में 2 एप्पल दिए। उसके बाद एक एप्पल उसे वापस ले लिया और पूछा, मैंने आपको 2 एप्पल दिया था, फिर एक एप्पल वापस ले लिया, अब बताओ आपके पास कितना एप्पल है? वो बच्चा आंसर दिया, 2 ही है। यही सवाल उनके टीचर ने 3-4 बार किया और हर बार बच्चा आंसर दे रहा था 2। तो टीचर ने गुस्सा होकर उसके पेरेंट्स को कॉल किया। पूरी बात सुनने के बाद उस बच्चे के माँ भी उसे
सेम सवाल किया, लेकिन फिर वो बच्चा आंसर दिया 2। अब उसकी माँ उससे गुस्सा होकर एक थप्पड़ मार दी। तो बच्चा रोता हुआ बोला कि मैं तो सही जवाब दे रहा था, टीचर ने मुझे 2 एप्पल दिया था, उसमें से 1 वापस ले लिया और सुबह अपने लंच के लिए 1 एप्पल दिया था, जो कि अभी भी मेरे बैग में है। तो अब मेरे पास 2 ही एप्पल हुआ ना। अब आप लोग बताइए, बच्चा जो मार खा गया, इसमें गलती किसका है? क्या वो टीचर का गलती है, या फिर उसके मम्मी का, या फिर वो बच्चे का? दोस्तों, लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें किसी का गलती नहीं होता है। अब इसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इन दोनों ने ही लाखों लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड किया है। मैं खुद इन दोनों से काफी प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि इन दोनों को आमने सामने आकर बात कर लेना चाहिए। मैंने अपना राय तो आपके सामने रख दिया, अब आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।